एकदम संक्षेप में सार बोलो, शास्त्र का सार बोलो। समस्त शास्त्र सार कथा कह दो। क्या परमार्थ परतत्व क्या है, क्या करना है। तो वहाँ सब शास्त्रों सम्मिलित होकर निरूपण किए हैं, एक विधि एक निषेध। विधि है हर समय ईश्वर को चिंतन करो, स्मरण करो हर समय, ये विधि। निषेध है कभी भगवान को भूलना नहीं। एक ही बात हुआ ना। और जितना विधि निषेध है समस्त ये विधि निषेध की अनुयायी है, बस ये मूल बात है। भजन करना है, लेकिन भजन क्या है, क्यों करेंगे भजन? बस यही विषय को लेकर के इतना सत्संग, इतना साधु संग, इतना तीर्थ पर्यटन, तीर्थवास, भजन नियम आदि, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव स्तुति वंदना आदि, कितना कुछ साधन जीवन में साधक भगवत प्राप्ति को उद्देश्य लेकर के कितना सारे चेष्टाएं करते हैं। तो भगवान पहले तो भजन करना तो है, लेकिन पहले तुम निश्चय जान लो जो भगवान से हमारा संबंध क्या है। संबंध बोध को जगाना है। भगवान से हमारा नित्य संबंधो, अविच्छेद्य संबंधो, अखंड संबंधो। ये किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी भगवान के साथ हमारा अलग होना संभव नहीं है। ये जान लो, ये सत्य है। मानो या ना मानो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये संबंधों का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो नहीं मानता है वो संसार चक्र में 84 लाख योनि में पुनः पुनः भ्रमण करता है और दुखमय सागर में गोता लगाता है। क्यों? यहाँ सुख है नहीं, किसी को सुख मिला नहीं, यहाँ मिलता नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ होता नहीं, यहाँ हो नहीं सकता है। ये सत्य है। समस्त मुनि ऋषि, समस्त शास्त्र पुराण आदि, समस्त संत महापुरुष पुकार पुकार के एक ही बात कहते हैं कि इस संसार में देहोदयिक वस्तु पदार्थ में किंचित मात्र तुमको शांति प्राप्ति करने का कोई उपाय है नहीं, इसमें है ही नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहे तो मेरा भजन कर। ये गीता का सार श्लोक है। समस्त गीता, समस्त शास्त्रों का सार है। अनित्यम, ये था नहीं, देखने में आता है, था नहीं, पीछे भी रहेगा नहीं। आगंतुक, ये शरीर भी पहले था नहीं, हमको मिला मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। ये रहेगा नहीं, छोड़ के जाना है। कोई गारंटी नहीं 100 साल हम जिएंगे। कभी भी किसी भी समय शरीर से हम अलग हो सकते हैं। यहाँ सुख है नहीं, लाख अनुसंधान करो, किसी को मिला नहीं, मिलता नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है ये शरीर रहते रहते हरि भजन करना। भगवान से हमारा नित्य संबंध है, लेकिन बीच में आ गया अहंकार। ये अहंकार के एक पर्दा, आवरण हट गया तो भगवान में हम में कोई दूर नहीं है। सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भावना नहीं, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये कोई साधन भजन के कारण नहीं। ये नित्य संबंधित है। तुम भूल गए हो। भूल को मिटाने के लिए बीच में आ गया एक अहंकार रूपी पर्दा, आवरण। वह आवरण हमको समझने नहीं देता है। भगवान से हमारी इतनी प्रियता, इतने निकटतम, इतनी प्रियतम।
अलग अलग उपासना पद्धति, वो तो दिव्य धाम, अनंत धाम, अनंत लोक, अनंत नाम, अनंत लीला, जिसका जो लीला में आनंद लगता है, चित जगत में वो ऐसे ही भजन करके ऐसे ही वो नित्य धाम में, नित्य लोक में जाते हैं। तो बीच में ही अहंकार जो आ गया, मैं मेरा, मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, ये अहंकार, इसको कहते हैं जड़ी अहंकार। जड़, ये मिथ्या है, ये स्वप्नवत है, ये अलीक है, ये मान्यता मात्र है, एक स्वीकृति मात्र है, इसका अस्तित्व ही है नहीं। जड़ी अहंकार, मैं शरीर, तो शरीर जब था नहीं तब तुम थे नहीं, हैं? मैं, जड़ी अहंकार, तुम कौन हो? शरीर, ये तो था नहीं पहले, तो पहले तुम थे नहीं, हैं? शरीर मैं हूं, तुम्हारा नाम फलाना नाम है। अरे भाई, तुम्हारे जन्म के बाद पंडित बुला करके नाम रखा गया, तुम्हारा नाम क्या हो सकता है? क्यों ऐसा हो? क्या हो सकता है? कोई भी नाम बदल दो, कोई नाम भी बदल लेते हैं। तुम्हारा नाम ये कैसा हो गया? तुम्हारा उम्र कितना है? 50 साल, 60 साल, 30 साल, 20 साल, जो भी है। अरे तो पहले बचपन में तुम थे ना, तुम्हारा उम्र इतना, उम्र तो पहले जो थे वो कौन था? बचपन में तुम जो थे वो तो तुम ही थे, तो तुम्हारा उम्र 30 साल 50 साल ऐसे कैसे हो गया? परिवर्तनशील शरीर का परिवर्तन के साथ साथ तुम अपना परिवर्तन मानते हो, परिवर्तनशील शरीर तुम हो, तो शरीर जब नहीं था तब तुम थे, फिर शरीर जब नहीं रहेगा तब तुम क्या? शरीर के साथ साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे, हम तो रहेंगे। तो तुम हो कौन? जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं हम कौन है। शरीर को ही अपना परिचय देते हैं, हम काला है, हम गोरा है, हम मोटा है, हम ऐसे, हम बीमारग्रस्त हैं, हम निरोग हैं, हम बलवान हैं। ये सब अभिमान, ये सब जड़ी अभिमान। मैं उसके साथ साथ एक तो जड़ी अभिमान, मैं शरीर हूँ, इसके साथ साथ इसके ऊपर और सारी कितना ग्रंथियाँ, ग्रंथि, गांठ, ये तो सबसे बड़ी गांठ है, अविद्या ग्रंथि कहते हैं इसको। ये अविद्या ग्रंथि, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, लेकिन क्या हो गया? ये माया से ऐसे प्रभावित हो गया, माया के साथ तादात्म्यता के कारण स्वरूप विस्मृति हो गई। जो मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, भगवान से हमारे नित्य संबंध हो, मैं इससे अतीत नित्य शुद्ध सनातन दिव्य मुक्त आनंदमय चिन्मय दिव्य हूँ। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, इससे अतीत मैं हूँ। भुला दिया माया ने, स्वप्नवत। हम बार बार कहते हैं, क्या जाने जब भी सत्संग करते हैं हमारे सामने ये छवि आ जाती है, हम कह देते हैं कि वो सत्य है, कहाँ फंसे हैं हम। तुम कहाँ फंसे हो, पहले चिंता करो। भजन होगा पीछे, भजन तो होगा क्यों? ये अभिनिवेश तो हमारा है ना, ये तो हमको भजन होने नहीं देता है ना, ये जड़ी अहंकार ये आगे बढ़ने नहीं देता है। हाँ, क्रियात्मक साधु संग करते हैं, साधु संग में ज्ञान होता है, जो भजन करना है, भजन करना है, ठीक है, भजन करते हैं। और क्रियात्मक एक गुरु जी ने नाम दे दिया, नाम करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, बस यही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, पूजा करते, पाठ करते, मन तो रहता है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, बेटा बेटी, स्त्री पुत्र, परिवार, संसार। मन जहाँ के तहाँ बैठा है, क्रिया चल रही है, जप तप नाम ध्यान धारणा उपासना आराधना सब चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? कारण क्या है? कारण ये जड़ी अभिमान जो है, यहाँ अटक गया है। गाड़ी अटक गई है यहाँ। हटाओ इसको, ये भावना को हटाओ पहले। और एक है चीद अभिमान, ये तो जड़ी अभिमान है ना। जड़ी अभिमान है जड़, जड़ माने शरीर, दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ, जड़ उसको कहा जाता है। नाम रूपात्मक वस्तु को जड़ कहा जाता है, जिसका नाम है और रूप है।
हर वस्तु का एक नाम है। कहीं भी देखो है कि ये हारमोनियम, ये मोबाइल, सब वस्तु का नाम है। नाम रूप है तो नाम है, नाम है तो रूप है। ये नाम रूपात्मक जो जगत, इसको कहते हैं जड़, और चेतन कहते हैं क्रिया। जैसे बिजली है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन बत्ती जल रहा है तो हम जानते बिजली है, क्रिया से पता चलता है। ऐसे ही चेतन है आत्मा। शरीर चलमान है तो हम कहते हैं हाँ चेतन है। जब पल्स बीट, हार्ट बीट आता नहीं है, डॉक्टर कहते ये तो चले गए, तो क्रिया के द्वारा पहचान होता है, वो है चेतन, वो है आत्मा, वो है भगवत अंश, वही मैं हूँ, है ना, वही मैं हूँ। तो वो जो चीद अभिमान, यह जड़ी अभिमान स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे हमने एक शरीर कल्पना करके, संसार कल्पना करके, मन के द्वारा संसार चक्र ऐसी रचित कल्पनात्मक कल्पना करके स्वप्नवत संसार चक्र में हम ऐसी भावनात्मक सत्य आरोप करके हम स्वप्न देखते हैं। वास्तव में पूरा ही कल्पना है, ना शरीर है ना संसार है। ऐसे ही ये शरीर, ये मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये स्वप्नवत। इसमें आत्मबुद्धि, शरीर तो है, ये तो स्वप्नवत मिथ्या नहीं है, लेकिन इसमें जो आत्मबुद्धि मैं हूं, ये स्वप्नवत। शरीर स्वप्न में तो शरीर है ही नहीं, वो तो कल्पना मात्र, आरोप प्रत्यारोप मात्र। संसार भी है नहीं, यहाँ संसार है, शरीर है, लेकिन स्वप्नवत संसार सपनमान, विषय विपत्ति जान नरतनु भजन का मूल। स्वप्न माने क्या? ये शरीर में आत्मबुद्धि, ये स्वप्नवत। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं इससे अतीत, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, ये सत्य है। ये भावना नहीं जो तुम चिंतन करो, तुम भावना करो, तुम ऐसा होने ऐसे मन में चिंतन। अरे पागल, चिंतन नहीं, तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, वो सत्य है, ये मिथ्या है। ये कल्पना करो, कल्पना थोड़ी किया जाता, कल्पना थोड़ी है, वो सत्य है। कल्पना तो शरीर मैं हूं, ये कल्पना है। सत्य को तो मिथ्या समझ रहे हो और मिथ्या को सत्य समझ रहे हो, ये है माया। इससे हमको अतीत होना है, इसके ऊपर उठना है हमको, तब जाके भजन होगा। भजन एक क्रिया नहीं, एक भावना का परिवर्तन, एक भावना। ये तुम घर में बैठ करके कहीं भी रहो, संसार में रहो, कहीं रहो, हो सकता है भजन। ये भावना, ये संबंध बोध को जगाना है। ये संबंध बोध जाग गया तो मान लो तुम्हारा भजन हो गया, तुम बहुत आगे।